ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग एक बार लैपटॉप की तरफ देखो। मैंने आपको ये पीपीटी भेजी थी, राइट? आपने इसको देख लिया था? हाँ, तो आज हम करने जा रहे हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार में हम क्या करेंगे कि आपके माध्यम से जो संदेश हैं वो आपके कानों से इस समय बच्चा सुन रहे हैं, और आपके जो भी आप सोच रहे हो उसके चिंतन के अनुसार बच्चा उसको सोच रहा है। सबसे पहला योगदान पिता का होता है, उसके बाद मेन कार्य शुरू हो जाता है उसकी माता का। तो जो भी संदेश आपके बच्चे को कोई भी घर का देना चाहता है तो वो आपके माध्यम से दे सकता है, ठीक है? लेकिन सब सहयोगी हो सकते हैं, मुख्य कार्य तो आपको ही करना है। अब हम बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं वैसा वातावरण घर में तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर आप उसको एक अच्छा महान इंसान बनाना चाहते हैं तो आपका जो रूम होना चाहिए उसमें महापुरुषों की तस्वीरें होनी चाहिए। जिस तरह के व्यक्तित्व आप अपने बच्चे में चाहते हैं उनके चेहरे, उनकी फोटो आप देखें, क्योंकि चित्र ही चित्त में समाता है। जैसा आपके सामने से चित्र ज़्यादा गुजरेगा वैसा आपके चित्त में प्रवेश करेगा। इस समय सलाह दी जाती है कोई भी हिंसक जो है फिल्म हो गया या कोई दृश्य हो गया नहीं देखना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट कि जब आप कोई भी ऐसे अशुभ चित्र देखते हो जिससे आपका मन बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो आपके बच्चे को भी बर्दाश्त नहीं होता, और उसका सही प्रभाव पड़ने के बजाय उसका गलत प्रभाव पड़ जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ वेद मंत्रों का नियमित सुनना है। वेद मंत्र क्या करते हैं, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसमें ये पता चला है कि जो हमारा संस्कृत है, हमारी जो संस्कृत भाषा है वो इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि इसके नियमित उच्चारण से और इसके नियमित श्रवण से हमारे ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो एक्टिवेट होता है और हमारे दोनों ब्रेन के संतुलन में बहुत मदद मिलती है। अभी और क्या करना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। गायत्री मंत्र पर लेटेस्ट रिसर्च आई है डॉक्टर रमा जयसुंदर एम्स की। हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने तो जिस बात को कहा ही था उसको डॉक्टर रमा जयसुंदर ने भी चेक किया है। अपने रिसर्च में बताया कि उन्होंने 2 ग्रुप लिए थे। एक ग्रुप को उन्होंने नियमित ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र जपने को कहा। दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि आप कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, चाहे इंग्लिश में कुछ बोल दीजिए चाहे हिंदी में, इस तरह बोलो, मतलब संस्कृत में मंत्र नहीं जपना है, बाकी सब कुछ करना है। तो दोनों ग्रुप के पहले ही ब्रेन का एनएमआर करा लिया गया था, ईईजी करा लिया गया था, और सारे जो भी आईक्यू ईक्यू लेवल था उसको वो चेक कर लिया गया था। उसके बाद 6 महीने के बाद जब दोबारा उन लोगों की सारे टेस्ट हुए तो पाया गया कि जिन्होंने गायत्री मंत्र जपा उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन में संतुलन जो है वो बहुत अच्छा हुआ। साथ में जो हमारे ब्रेन के अच्छे हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स उनके शरीर में संतुलित रिलीज हुए, जिससे उनको अच्छी अनुभूति हुई, उनका ब्रेन रिलैक्स हुआ, उनकी बॉडी में, माइंड और बॉडी में अच्छा संतुलन स्थापित हुआ। साथ में उनकी जो कंसंट्रेशन क्षमता है, एकाग्रता, वो बढ़ गई और याद करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा। तो आपको अगर आप देखो आज के समय में बच्चे का हाईली इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो तुम भी जानती हो, तुम दोनों ही पढ़े लिखे हो। तो इस कंपटीशन के युग में अगर हमें अपना बच्चा हाईली इंटेलेक्चुअल बनाना है तो उसकी शुरुआत हमें गर्भ में ही करना पड़ेगा। और साथ साथ क्या करना पड़ेगा कि आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन अनिवार्य कर दीजिए और प्राणायाम करिए। बाकी सारी चीज़ें आपको जो मैंने कुछ पीपीटीज वगैरह शेयर की थी उसमें आपको मैंने बता दिया था, ठीक है? तो आइए चलिए अब हम
अब हम शुरू करते हैं मेन पूजन।